हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले वाले वीडियोस में आपके इसके अदर क्वेश्चंस, ठीक है, या और जो एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट बन चुकी हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो फैक्टराइज, आपको क्या करना है फैक्टराइज एंड जो नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ दिस। ठीक है, किस टाइप के ये क्वेश्चन है, पहले तो इसको ध्यान में आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये पॉलिनोमियल्स हम देख रहे हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, उन पॉलिनोमियल्स में से कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो आप सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, वेरिएबल कौन है, एक्स है। ओनली वन टर्म में वेरिएबल है आपका, और वन वेरिएबल है इसमें। ठीक है, तो वन वेरिएबल एक्स है और उस वेरिएबल की जो पावर है कितनी है, 2 है। तो अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 होती है, इट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है फिर आपका, अब क्वाड्रेटिक। अभी तक हमने जो लीनियर पॉलिनोमियल थे उनके सॉल्यूशन करना पहले हमने सीखे थे। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होंगे उनका सॉल्यूशन कैसे हम बनाएंगे, उसके फैक्टर कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो इसको हमने समझना है और इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो फिर एक्सरसाइज 2.4 सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं इसमें। ये फर्स्ट पार्ट है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, इजी वे पे हम इसको लेंगे। ठीक है, और आप लोग इसको समझेंगे अच्छे से। देखो फिर अब इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर बनाने, फैक्टराइजेशन फैक्टर बनाने मीन्स। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो हम जनरली इसमें क्या करेंगे, देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लेते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मीन्स होता है जो इसका बीच वाला टर्म होगा, मिडिल टर्म -7, इसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट का मतलब अलग अलग पार्ट बनाने होते हैं, 2 पार्टों में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसका कॉन्सेप्ट आप समझो पहले। आपने क्या करना है, देखो जो जिसके पावर में 2 है आपका, ये वाला है, ये हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए यूज होंगे, या इक्वेशंस होंगे तो इक्वेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे उनको भी सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो इसका कोफिशिएंट है 12 है। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है 2 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आया आपका, 12 आया। ठीक है, अब आपको 2 नंबर ऐसे आइडेंटिफाई 2 नंबर ऐसे सर्च करने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपका 12 आता है। ठीक है, क्लियर, ये तो आप ढूंढ लोगे। लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनको, उन दोनों नंबरों को या तो आप ऐड करोगे या तो सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपका -7 आंसर आना चाहिए। समझ गए इसका कॉन्सेप्ट। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस फर्स्ट वाले नंबर को इस लास्ट वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो आया उसमें से हम क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाते हैं। अब इसके दो ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, सीधी सी बात है फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, लेकिन साथ में उन 2 फैक्टरों को अगर हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो ये बीच वाला टर्म आना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, फिर आपका 12 आया, इसको कहीं साइड में, यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसको साइड में कर लेना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, इससे समझने में इजी रहेगा। अब इस 12 के आप बनाओ फैक्टर। ठीक है, पहला फैक्टर क्या होगा फिर, 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 12 से, कितना आया आपका, 12 आया। ठीक है, और मैं यहाँ के लिखूंगा नहीं, हमको 12 निकालना है। ठीक है, फिर 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, 3 4 जा भी 12 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 3 जा, फिर से वापस घूम के वही आ जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, मीन्स एक पेयर तो आपके पास ये है, एक जोड़ा ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पेयर बन गया आपके पास जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है। क्लियर, पहली चीज, पहली कंडीशन तो पता चल गई हमको, 12 के फैक्टर किन 2 मल्टीप्लाई नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, या तो 1 12। ठीक है, 2 6 और 3 4, इनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है। साथ में दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कौन से 2 नंबरों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 7 आएगा। अब इन्हीं में से, इन 3 ग्रुप जो बने आपके 1 2 3, इन ग्रुप में से देखो किसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 7 आता है। अगर हम इसकी बात करें, इसको ऐड करोगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे फिर भी नहीं आएगा, इन दोनों को ऐड करो नहीं आएगा, सब्सट्रैक्ट करो नहीं आएगा, इन दोनों को ऐड करके आपका 7 आता है, लेकिन सब्सट्रैक्ट करके नहीं आएगा।
इनको ऐड करके आएगा। अब इसको हम देखेंगे, इस वाले को मत देखेंगे, इसको हम देखेंगे, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं ऐड। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। या तो -3 -4 कितना आएगा आपका? -7। या तो हम 3 + 4 इक्वल टू कितना आएगा? 7। ठीक है, हमको कौन सा 7 चाहिए फिर? अब ये ध्यान में रखना है, माइनस का 7 चाहिए प्लस का 7 चाहिए? हमको माइनस का 7 चाहिए। माइनस का 7 चाहिए तो हम ये वाला टर्म लेंगे। अब इसका समझ गए ना मेरी बात? कौन से वाले को लेंगे? -3 और -4। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, या बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे इसमें। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या स्प्लिटिंग मेथड लिख देते हैं, मेथड, बाय स्प्लिटिंग मेथड। हमने कौन सी मेथड यूज की फिर इसके लिए? स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, जब स्प्लिटिंग मेथड का हम यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जो फर्स्ट वाला टर्म होगा उसको ऐसे लिखा जाएगा 12x² माइनस, ठीक है, अब कौन सी चीज आ रखी है आपकी? -3, ठीक है, और x माइनस का 4x और प्लस ये वाले को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस -7 को हम क्या लिखेंगे? -3 और -4। ठीक है, ऐसे करके हमने इसको लिख के इतना कर दिया। क्लियर है इतना? अब उसके बाद दो पार्ट ये बने, दो पार्ट ये बने, टोटल 4 हो गए। इन दोनों में से अब कौन सा चीज आपका कॉमन आएगा उसको देखना है। ठीक है, यहां से आपका 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 और x दोनों में 3x को कॉमन लिया तो 3 कितने जा? 4 जा। ठीक है, और x अंदर बचा माइनस का 1। ठीक है, यहां से कौन कॉमन आया? माइनस का 1 कॉमन आया। ठीक है, ये 1 1 दोनों में 1 है तो -1 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा आपका? प्लस का 4x, माइनस बाहर आया तो प्लस का क्या हो जाएगा? फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब यहाँ पे आप देखोगे ब्रैकेट में ये दोनों सेम सेम होंगे तो इसको फिर से कॉमन ले लेंगे हम। 4x - 1 आपका आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा फिर? देखो एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, इसमें से 4x - 1, इसमें से भी 4x - 1 बाहर आया तो इस वाले पोर्शन में क्या बचा आपका? 3x बचा और इस वाले पोर्शन में -1 बचा। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गए? इसके फैक्टर बन गए, 3x - 1 और 4x - 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा आपका। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसके फैक्टर हमने निकाल दिए। इतना सा सिंपल सा है, बस ये फंडा आपने समझना है इसका। ठीक है, इसको साइड में आप लोग कर लोगे ऐसी। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। ध्यान से देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना आपने। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। 2x², और आगे की क्लासों में आप जब भी स्टडी करोगे, ठीक है, तो उनमें आपका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ये इक्वेशंस में भी बनेगा। अभी तो पॉलिनोमियल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाई कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? स्प्लिटिंग मेथड। कौन सी मेथड यूज करेंगे हम? स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेथड में अब मैंने क्या बोला? अब देखो, लगाओ दिमाग जरा, किस किस को लेंगे हम? स्क्वायर वाले टर्म को। इसमें स्क्वायर है ना, मीन्स क्वाड्रेटिक है आपका, तो जहां पे x का स्क्वायर वाला है उसका कोफिशिएंट कौन है? 2 है, और कांस्टेंट कौन है? ये 3 2 जा कितना हो गया? 6। हमने लिखा है यहाँ पे 6। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 6। अब इस 6 के हमने क्या बनाने? फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे फिर? 1 × 6, 2 × 3 और 3 × 2। फिर से वही आ गया घूम के, तो कोई बात नहीं। तो ये दो वेक्टर हमारे बन गए। क्लियर है इतना? इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके 6 आता है। फिर हमने क्या करना है? ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। इसको ऐड करोगे 5 आएगा, सब्सट्रैक्ट करके नहीं आएगा। इसको ऐड करोगे 7 आएगा, सब्सट्रैक्ट करके नहीं आएगा। मींस इसको ऐड। अब इसको हम दो टाइप से ऐड कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? दो टाइप से ऐड कर सकते हैं इस वाले को। ठीक है, एक तो कर सकते हैं हम 1 + 6 = कितना? 7, और दूसरा कर सकते हैं -1 - 6 = -7। ठीक है, एक तो दोनों के दोनों प्लस होंगे तब भी ऐड होगा, दोनों के दोनों माइनस होंगे तब भी ऐड होगा, लेकिन सिंबल चेंज होंगे, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। ठीक है, हमको कौन सा वाला चाहिए फिर? +7 चाहिए, -7 चाहिए? हमको चाहिए +7, तो हम ये वाला टर्म ले लेंगे इसका। ठीक है, इसको आप लोग साइड में करोगे यहीं पे सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे सॉल्यूशन तो इधर पे ही आ जाएगा। ठीक है, या अब इस पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले टर्म को वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस अब बीच वाले को 7x को हम क्या लिख सकते हैं फिर? बोलो जरा। 7 को हमने तोड़ा 1 और 6,
ठीक है, दोनों प्लस में, तो 1x की जगह x प्लस 6x, इन दोनों को ऐड किया तो 7x आया आपका, प्लस का 3। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लो आप, इसमें से कौन कॉमन आया, x आया। ठीक है, x आया, 1x आया, में से x लिखेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x और प्लस यहाँ बच जाएगा 1, प्लस यहाँ से कौन आएगा, यहाँ पे आपका 2 3 जा 6 होता है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 दोनों में से बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे 3 कितने जा 2 जा, 2x प्लस का 1, ये दोनों सेम आने चाहिए आपके ब्रैकेट में, यहाँ भी, अगर ये नहीं आ रहे तो फिर रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इसको हम ले लेंगे बाहर। ठीक है, इसको हमने बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा, इस वाले पार्ट में से कौन बचा अंदर x, और इस वाले पार्ट में से कौन बचा 3, तो ये इसके फैक्टर हो गए, यही इसके इस वाले क्वेश्चन के फैक्टर, तो ये बन गया आपके फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट को भी बनाते हैं। फिर थर्ड पार्ट में आपका 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, इसका सॉल्यूशन वही लिखेंगे हम, बाय स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड में देखो फिर क्या किया हमने, 6 इसको कर लेते पहले, 6 इंटू 6 कितना हो गया आपका 36। ठीक है, 36 लिख लिया। अब इस 36 के फैक्टर बनाओ, क्या हो सकता है 1 इंटू 36, 2 इंटू 18 और 3 इंटू 12, नेक्स्ट 4 इंटू 4 36, 9 जा, फिर उसके बाद आपका कितना बनेगा 6 जा, फिर से घूम फिर के वही आ जाएंगे आपके। ठीक है, उल्टा लेंगे तो 9 4 जा हो जाएगा, 12 3 जा हो जाएगा, फिर बात वही आ जाएगी। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके 36 बनता है। अब हमने देखना है कि किसको ऐड सब्सट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए आपका, प्लस का 5। ठीक है, इसमें से आएगा नहीं, इसमें से भी आएगा नहीं, इसमें से भी आएगा नहीं, इसमें से आएगा आपका, देखो इसमें से भी आएगा नहीं, ऐड करके सब्सट्रैक्ट, इसमें से भी बन सकता है आपका, देखो 4 और 9, 4 9 को ऐड करोगे तो बनेगा नहीं, माइनस करके बनेगा आपका 5। ठीक है, अब माइनस हम दो टाइप से कर सकते हैं इसको, एक तो कर सकते हैं माइनस 4 में माइनस किया, 9 में प्लस किया, दोनों अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा प्लस का। एक हम ऐसा भी तो कर सकते हैं इसमें, प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, समझिए ना, दो टाइप से हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे, +5 वाला लेंगे। +5 किस में आ रहा है, ये वाले में आ रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका बनेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को लिखेंगे वैसे 6x का स्क्वायर माइनस, अब 4 किसका है, 4 माइनस, तो -4x और प्लस का 9x माइनस का 6। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन कौन आएगा, एक तो x आएगा, एक 2 आ जाएगा, 2x, क्योंकि 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, 2x बाहर आया तो अंदर बचा 3 जा x, 3x जा मतलब सॉरी 3 और x, माइनस यहाँ से 2 2 जा 2 और ओनली 2। ठीक है, प्लस का यहाँ से कौन आएगा 3 दोनों में, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, ये दोनों सेम बने, तो 3x माइनस 2 को हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 2x इधर प्लस का 3 इधर। ठीक है, तो ये इसका बन गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर है, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी इजीली आप बना सकते हो इसमें। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है इसको आप लोग खुद बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।